दोस्तों, अगर आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो आप घर बैठे अपने आधार कार्ड की मदद से कैसे ई श्रम कार्ड बना सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। ई श्रम कार्ड बनाने के यूं तो गवर्नमेंट की साइड से बहुत सारी फैसिलिटीज और फायदे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 3,000 रुपए महीने की पेंशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। 2 लाख रुपए का आपको बीमा देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आर्थिक सहायता की जब बात आती है तो जैसे कि लॉकडाउन में जब कोविड के टाइम पे आपको 1,000 रुपए की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई थी सरकार की तरफ से, वो भी आपको ई श्रम कार्ड की मदद से ही प्रोवाइड करवाई जाती है। ई श्रम कार्ड आप कैसे घर बैठे बना सकते हैं उसके बारे में जानेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद में आपका ई श्रम कार्ड बनेगा। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर ई श्रम कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाता है क्या आपको पीएफ वगैरह रिसीव होता है। अगर आपको होता है तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक रहने देंगे। इसके अलावा दूसरी लाइन में आपसे पूछा जाता है क्या आपको ईएसआई भी रिसीव होता है। अगर आपको होता है तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड फिर से दिखाया जाएगा। इस कैप्चा कोड को आपको एज इट इज यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछा जाता है। तो आधार कार्ड नंबर आप इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप ओटीपी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड फिर से शो किया जाएगा। इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपको इस वाले टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। पेज को नीचे करेंगे। इसके बाद में नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाया जाता है। इस कैप्चा कोड को फिल करने के लिए थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, इसमें कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह बतानी होगी, जैसे कि सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है। इसके बाद ऑक्यूपेशन स्किल्स के बारे में बताना है। बैंक डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले पेज को नीचे करेंगे। आपका जो आधार कार्ड वेरीफाई हुआ है उसकी सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करी जाएंगी। अब आपको कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है। यहाँ पर आप बताएंगे आप मैरिड हैं या फिर सिंगल हैं। इसके बाद मदर नेम फिल करेंगे। इसके बाद में सोशल कैटेगरी पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपका ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही ऑप्शनल है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है आपको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो नो पर क्लिक रहने देंगे। इसके बाद में आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है। आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। नॉमिनी का जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। इसके अलावा नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, जैसे कि अगर आप अपने फादर को नॉमिनी बना रहे हैं तो इस पर क्लिक करके फादर सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को नीचे करना है। यहाँ पर आपसे नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा। तो नॉमिनी के आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल डालने के बाद में अब आपको अपने एड्रेस की इंफॉर्मेशन बतानी होगी। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इस वाले कॉलम को ऑप्शनल खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में आपसे आपका करेंट एड्रेस पूछा जाता है, यानी कि आप फिलहाल में कहाँ पर रहते हैं वो आपको बताना होगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप गाँव में रहते हैं तो रूरल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप जहां पर भी रहते हैं वहां का कंप्लीट एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1 और 2 में फिल कर देंगे। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट बता देंगे। इसके बाद पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद में अब आपसे पूछा जाएगा आप इस एड्रेस पर कितने टाइम से रह रहे हैं, वो आपको बताना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई नंबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आप कितने सालों से रह रहे हैं वो नंबर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस मौजूद है वो आपको बताना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन को सेलेक्ट करेंगे, गांव में रहते हैं तो रूरल एरिया को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एड्रेस लाइन 1 और 2 में अपना एड्रेस फिल कर देंगे। इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड एंटर कर देंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद में नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अब आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अगर आपने 5वीं से कम की पढ़ाई करी है तो यहाँ पर आप ब्लो प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 5वीं तक पढ़ाई करी है तो आप यहाँ पर प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 8वीं तक पढ़ाई करी है तो मिडिल सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपने 10th कर रखी है तो यहाँ पर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने 12th कर रखी है तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले रखा है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप यहाँ ग्रेजुएट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करी है उसका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके उसे अपलोड कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में अब आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाती है, वो आपको बतानी होगी, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप 10,000 रुपए से कम कमाते हैं तो आप 10,000 एंड ब्लो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 10 से 15 कमाते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको अपनी मंथली इनकम सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, वरना ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाता है आपका ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स के बारे में आपको बताना होगा। तो सबसे पहले अगर आप कोई जोमेटो, ओला, उबर एक्सेट्रा में जॉब वगैरह करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप एंटर करेंगे कि आप किस चीज़ में काम करते हैं, ओला, उबर एक्सेट्रा। इसके बाद में आपसे आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पूछा जाता है, यानी कि आप दूसरा काम क्या करते हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं, फार्मर वगैरह हैं, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में आपसे आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन कितने टाइम से आप कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस, टोटल वर्क एक्सपीरियंस बताना होगा, तो आप कितने टाइम से इस काम को कर रहे हैं वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर कई और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ये सारे ऑप्शनल हैं, इन्हें आप खाली छोड़ेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में दोबारा से अकाउंट नंबर को यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद अकाउंट होल्डर नेम में आप अपना नाम डालेंगे। इसके बाद में IFSC कोड पूछा जाता है, तो यहाँ पर IFSC कोड डाल करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो बैंक नेम और ब्रांच नेम दोनों ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपने अभी तक जितनी भी डिटेल्स को फिल किया है वो सभी आपको यहाँ पर शो कर दी जाएंगी। पेज को नीचे करना है। इसके बाद में आपको यहाँ टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। हमारा जो ई श्रम कार्ड है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है और हमारा ई श्रम कार्ड बन चुका है। ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप अपने ई श्रम कार्ड को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फोटो को चेक करना है कि कौन सा हमारा ई श्रम कार्ड बना है तो पेज को नीचे करना है। पेज को नीचे करेंगे तो जो आपका ई श्रम कार्ड है वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपका ई श्रम कार्ड सक्सेसफुली बन गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।